एक ऐसी दुनिया जहां हर कोने से खतरा उभर रहा है, जहां दरवाजे खुलते हैं दूसरी दुनिया की तरफ और वहां से आते हैं राक्षस, मॉन्स्टर्स और मौत। लेकिन इंसान भी खाली हाथ नहीं है। कुछ लोग हंटर्स बन गए हैं, ताकतवर एस रैंक हंटर्स, जो गॉड लेवल माने जाते हैं। लेकिन ये उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी है एक इंसान की। संग जिनवू, सबसे कमज़ोर हंटर। ये दिखने में बिल्कुल पतला एंड कमज़ोर सा है, हर रेड में गिरता घायल होता रहता, लेकिन हर बार हार नहीं मानता और वापस उठता। दोस्तों, वेलकम टू मिथ्स एंड मांगा, और ये है सोलो लेवलिंग का सफ़र। 10 साल पहले दुनिया बदल गई थी। ज़मीन पे अजीब से दरवाजे खुलने लगे, जिन्हें बोलते थे गेट्स, और उनके पीछे थी दूसरी दुनिया मॉन्स्टर से भरी हुई। जिंदा रहना मुश्किल था। तब इंसान में कुछ लोग अवेकन हुए और उन्हें बोलते थे हम हंटर्स। ये लोग आम इंसान नहीं थे, इनके पास अलग अलग पावर्स थी। इन्हें रैंक मिलती थी ई से लेकर एस तक। एस रैंक का मतलब गॉड लेवल हंटर्स, और ई रैंक बस एक आम इंसान से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर। और ई रैंक में सबसे कमज़ोर था संग जिनवू। लोग उसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर बोलते थे, लेकिन फिर भी वो हर बार डंजन जाता। क्यों? क्योंकि उसके घर पे उसकी माँ बीमार थी और बहन की पढ़ाई का खर्चा चलाना था। बारिश हो रही है, एक नई रेड के लिए हंटर्स जमा हो रहे हैं। सब रेडी हो रहे हैं, वेपन्स, आर्मर, और फिर यहाँ आता है संग जिनवू। आँख और हाथ पर पट्टी लगाए, फिर भी हल्का सा मुस्कुराता हुआ। उसके टीम वाले उसका मजाक बनाते हुए, अरे जिनवू भाई, तो फिर से बच गया पिछली बार, वाह भाई। सब हंसते हैं, वो भी हंसता है, लेकिन अंदर से बस वो जानता है। फिर उसकी दोस्त मिलती है, ली जो ही, एक हीलर। वो जिनवू की हालत देखकर परेशान हो जाती है। जिनवू, तू फिर घायल हो गया, तू क्यों इतना रिस्क लेता है? जिनवू फिर वही मुस्कान देता है, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। रेड शुरू। गेट खुलता है, सब अंदर जाते हैं। अंदर अंधेरा है, हवा भी अजीब सी ठंडी है। तभी गॉब्लिन्स, मॉन्स्टर्स आए। गॉब्लिन्स, स्टोन वुल्फ, सब हंटर्स मार रहे थे। और जिनवू, उसने भी तलवार उठाई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। एक गॉब्लिन पे वार किया उसकी छोटी सी डैगर से, और उसका डैगर टूट गया। गॉब्लिन ने पलट के अटैक किया, और गॉब्लिन का वार तलवार उसकी टांग काट देती है। एक हंटर बोला, ये तो रूटीन है इसके साथ हमेशा का। सब हंसने लग गए, पर जिनवू नीचे गिरा था, उसका खून बह रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मैं क्यों इतना कमज़ोर हूँ। जो ही उसे हील करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाकी लोग, भाई जिनवू, तू रिटायर कर ले यार। लेकिन जिनवू सिर्फ चुप रहता है, क्योंकि बाहर घर पे उसकी बहन इंतज़ार कर रही है, एंड उसकी माँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनके इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए। रेड ख़त्म होने वाली थी, तभी एक हंटर ने एक हिडन गेट देखा। सब खुश हुए। ये क्या है, डबल डंजन? मतलब असली खजाना या मौत? लीडर वोट करने को कहते हैं कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। वोटिंग स्टार्ट होती है। आखिरी वोट जो फैसला करेगा कि अंदर जाएं या ना, वो जिनवू के हाथ में था। सब देखते हैं जिनवू की तरफ। वो धीरे से बोलता है, मैं चलूँगा। जिनवू श्योर होकर बोलता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उस पल उसकी तकदीर बदलने वाली थी। उस डंजन के अंदर मौत थी, लेकिन उसी मौत के बीच एक नया जिनवू का जन्म होने वाला था। आगे क्या होगा, ये देखने के लिए जुड़े रहिए मिथ्स एंड मांगा के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिथ्स एंड मांगा को। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जिनवू का पहला कदम सोलो लेवलिंग की तरफ। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, जिनवू डबल डंजन से बाहर आ पाएगा या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मांगा पढ़ो, मिथ समझो और लेवल अप करते रहो।